अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इश्तियाक जागीरदार आज बहुत ही अहम विषय पे बात करना चाहता हूँ। देश में हालात जो ख़राब हो रहे हैं, जो नफ़रत की बीज बोई जा रही है, जो जातिवाद का रंग दिया जा रहा है, जो दंगा फसाद कराने की जो विचार चल रही है, कई लोगों को हर बार आप देखिए कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पे दंगा फसाद होता है, नफ़रत फैलाई जाती है। और नफ़रत फैलाने वाले कहाँ होते पता नहीं, मगर जो बेचारे बेगुनहगार होते हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, उनको मारा जाता है, उनको बर्बाद किया जाता है, उनका घर लूटा जाता है, क्या क्या नहीं होता है। अगर यही जुल्म उन लोगों के साथ होगा कि जो ये आग लगाते हैं, याद रखो जो आग लगाने वाले एक दिन बचेंगे नहीं, एक दिन आग उनके भी घर पे लगेगी। जैसा बोएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पैदा होगा, और जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। मुंबई जैसे शहर को खराब करने का माहौल, महाराष्ट्र जैसे राज्य को खराब करने का माहौल किया जा रहा है। गुजरात में दंगे, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, और महाराष्ट्र में कभी दंगे होते नहीं थे, लेकिन कैसा है, मजदूरी के नाम पर लोग आकर यहाँ भी माहौल ख़राब कर रहे हैं। और वो मजदूरी का माहौल ऐसा ख़राब कर रहे हैं कि कुछ चंद मीडिया, जो मैंने जो सुना हो कि वो मीडिया तो जर्नलिज्म है ही नहीं, बस वो मीडिया का एक पत्रकार बनकर यहाँ पे माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। ऐसी मीडिया नफ़रत की बीज बो रहे हैं यहाँ पर, और वो वातावरण ख़राब करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, मुंबई एक ऐसा है कि जो सभी को समाता है, मगर महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे होने के बावजूद भी बाहर के लोग आकर उनको नफरत में डुबाने का काम कर रहे और यहाँ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? आज देख लीजिए इलेक्ट्रिकल बिल कितना ज़्यादा आ रहा है, गरीब परेशान है, इलेक्ट्रिकल बिल भरने की ताकत नहीं। और इलेक्ट्रिक कंपनी भी ऐसी है कि गरीबों को ही ज़्यादा बिल भेज रहे। पैसे वाले तो भर देंगे, मिडिल क्लास के लोग भर देंगे, पर गरीब कहाँ से भरेगा? अस्पताल में लोग दम तोड़ रहे, अस्पताल में दवाइयाँ के लिए लोग परेशान है, पैसे नहीं उनके जेब में। और सरकारी अस्पताल में सब स्कीम बाहर से करके लाओ, स्कैनिंग बाहर करके लाओ, MRI जो करना है बाहर करके लाओ, एक्सरा जो निकालना है बाहर, वो पैसे तक देने को ताकत नहीं, वो गरीब दम तोड़ रहे हैं वहाँ पर, मगर उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यह है, SRA की स्कीम चल रही है और इसमें घर से बेघर किया जा रहा है, झोपड़े को तोड़ा जा रहा है, जिसका हक है उससे छीना जाता है, उनको सड़क पे लाने का काम करता है। इसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। आज हॉकर्स का मुद्दा है, कितनी परेशानी है हॉकर्स को। वेंडर्स जो 100 साल से यहाँ पे रहते हैं, इनको बसाने का काम कौन करता था पहले? झोपड़पट्टी को बसाने का काम कौन करता? महानगर पालिका के अधिकारी, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई किस पे होती है? बेचारे गरीब मजदूर, एक तो वो मजदूर परेशान रहता है और उसी को परेशान करने का काम करते हैं। और ऐसे मजदूर परेशानी के अंदर मॉब लिंचिंग काम किया जाता है, नफरत फैलाई जाती है, मारा जाता है। वो बेचारा अपने घर के, अपने परिवार को पालने के लिए सड़क पर निकलता है, उसको 10-20 लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर मारते हैं, खून बहाते हैं। इंसानियत का खून बहाना है, पूरे देश का खून बहाना। अगर तुम में लड़ने की ताकत है, जाओ देश के लिए लड़ो, जाओ बॉर्डर पे जाओ, जाओ चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बाहर बॉर्डर पे खड़े रह के लड़ने की ताकत दिखाओ। मगर एक गरीब मजदूर अपने परिवार को पालने के लिए घर से निकलता है, उसका खून बहाते हो और नारे लगाते हो, कितने शर्म की बात है। क्या यही मानवता है? ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार क्या कहता है? मानव सेवा, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म अपने घर में रखो आप, जिसका धर्म है उसका धर्म को पालने का सबको अधिकार है। आप लोग कौन होते हैं धर्म को रोकने वाले लोग? आप लोग कौन होते हैं धर्म की पहचान करने वाले लोग? आप लोग कौन होते हैं किसी भी धर्म के लोगों को मारने का हक किसने दिया आपको? मगर अफसोस, इस देश में हालात इतने खराब है, बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक ये तमाशा देख रहे हैं, मगर इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। सोशल मीडिया से लेकर बड़ी बड़ी मीडिया तक क्या क्या बकवास कर रहे हैं, कितने हालात माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, मगर उसको रोकने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। कितने शर्म की बात है। कहते हैं कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जो इतने बड़े बड़े डिग्री लेकर बैठे, वही लोग वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। कब वो लोग उठेंगे, कब आगे आएंगे और कब इसको रोकने का काम करेंगे? इस देश में नफरत से कुछ नहीं होने वाला, विनाशकारी होगा। अरे तुमसे पहले हजारों लाखों करोड़ों राजा महाराजा, कई जंगें हो गई, कई लोग मारे गए, कई घर बर्बाद हो गए, कई औरतें बेवा हो गए, कई बच्चे यतीम हो गए, मगर देश चलता रहता है, रुकता नहीं है। क्या करोगे इस देश के अंदर नफरत फैला करके? तुम्हारा क्या फायदा है? अगर तुम सच्चे देशभक्त हो, तुम एक दिन बीमार हो जाओ, कोई मंत्री तुम्हारे को देखने को तक नहीं आएगा, कोई मदद करने तक नहीं आएगा। तुम्हारी बच्ची अगर बीमार है, जाओ अस्पताल में, वही अस्पताल के अंदर तुम्हारे भी ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा आम नागरिकों का हो रहा है। जब तुम्हें पता चलेगा दुनिया के अंदर अपना परिवार पालना कितनी बड़ी बात है, लोगों को सहायता करना कितनी बड़ी बात है, और सेवा करना ये सबसे बड़ी बात है। तुम आए कि वो दुनिया में कि नफरत फैलाने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए? अरे तुम्हारे माँ बाप भी सोचते होंगे, शर्म करते होंगे, मेरी औलाद कैसी है कि किसी का खून बहाता है, बलात्कार करते हैं, किसी को मारने का काम करते हैं। धर्म तो ये सिखाते हैं कि अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा काम करो, सेवा करो, खिदमत करो, मगर वो काम आपसे होता नहीं है। कितने लोग आज परेशान है, उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते।
कितने आप जाइए अस्पताल में, कितने हैंडीकैप लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वो चाहते हैं कि कोई हमारे एक दुकान डालकर हमको देने का काम करे, कोई हैंडीकैप चेयर हमारी मदद करे। कितनी बेवाएं हैं जिनके घर में खाने को, उन बच्चों की फीस भरने की ताकत नहीं, जाके उनकी मदद करो। ये सब काम नहीं करेंगे, अच्छी सेवा का काम नहीं करेंगे, नफरत फैलाने के लिए सीना तान के खड़े रहेंगे और देश में हालात खराब कर उनके साथ में भी। और ये नफरत क्यों फैलाई जा रही है? चंद पब्लिसिटी के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपना नाम कमाने के लिए नफरत फैला। और अगर नाम ही कमाना है तो दुनिया में आए क्यों? इस देश में नाम, इस दुनिया में नाम कमाने के लिए नहीं आए हम। इस देश में, इस दुनिया में सेवा करने, खिदमत करने के लिए आए। लोगों की सेवा करना हमारा काम है, हमारा कर्म है। अगर जिंदगी को कुछ बनाना हो तो अच्छा काम करना सीखो। हर चीज में नफरत की नजर से देखेगे तो नफरत ही तुम्हें दिखेगी, मगर सच्चाई देखोगे जब तुम्हारे आंख से आंसू आएंगे कि कल ये अगर मेरे साथ में घटना होती तो कितने शर्म की बात है। क्या हालात होते हैं उस घर वालों की, जब जिसका तुम कत्ल करते हो, खून करते हो, मार कर फेंक देते हो, और उसके परिवार तलमिलाते हैं, रोते हैं, उनके बच्चे यतीम हो जाते, उनका परिवार चलता नहीं हो, बच्चे घर तीतर बितर हो जाता है, परिवार टूट जाता है, भीख मांगने की नौबत आती है। इसे काम करने का काम आप करते हैं और कहते हैं हम पुण्य का काम कर रहे हैं, हम देश के रक्षक है। तुम देश के रक्षक नहीं, तुम देश के भक्षक हो, तुम आतंकवाद हो। तुम जैसे लोगों ने पूरे देश का वातावरण खराब किया। कभी भी भलाई का काम करो, अच्छा का काम करो, अच्छा कर्म करो, ऊपर वाला तुम्हारा सपोर्ट करेगा। मगर तुम गलत काम करोगे, माहौल खराब करोगे, तो याद रखो आने वाले दिन में जो आग तुमने लगाई वो आग तुम्हारे घर में भी जल के आएगी। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हम सब एक है, मानव सेवा, हम सब मानव है, एक दूसरे के काम है, यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।